आज बात करना चाहती हूँ धीरज से दौड़ने के बारे में। जीतने के लिए दौड़ना, ये शीर्षक है आज के संदेश का। जीतने के लिए दौड़ना, जीतने के लिए दौड़ना। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, और मुझे यकीन है कि ये लोगों को सही बातों पर आज का ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। धन्यवाद हो पिता कि आज आप लोगों के आलसी स्वभाव को फटकारेंगे ताकि वे टाल मटोल करने के स्वभाव को दूर करें और लोग उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जिन पर उन्हें देना चाहिए, और वो अपनी दौड़ जीतने हेतु दौड़ेंगे यीशु के नाम में, आमीन। खैर 1 कुरिन्थियों 9:24 जो प्रशिक्षण पाता है, सब प्रकार का संयम करता है, यानी वो खुद को अनुशासित करता है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो खुद को अनुशासित किए बिना सफल हो सकता है, और जाहिर है जो खुद को अधिक अनुशासित करते हैं वही अधिक सफल होते हैं। उन्हें अनुशासित करना पड़ता है अपने जीवन के हर क्षेत्र को, खासकर उनकी अपनी सेहत को। वो अपना भोजन अनुशासित करते हैं, अपनी नींद अनुशासित करते हैं। अनुशासन अहम होता है। दौड़ में दौड़ने वाले हर एक को खुद को अनुशासित करना चाहिए। मसीह लोग अनुशासन के बिना सफल क्यों होना चाहते, ये मेरी समझ के परे है, पर कई लोग ऐसा नहीं सोचते। अनुशासन का अर्थ है विलंबित संतुष्टि। इस पर गौर करें। आपको जो बातें तुरंत चाहिए उन्हें रोकने की क्षमता रखना, ताकि बाद में आपका जीवन सफल बने। ये वो क्षमता है जो खुद कुछ पल का कष्ट सहकर सच्चे खुशी का स्वाद चखती है। अनुशासन वो दोस्त और औजार है जो प्रभु ने हमें दिया है, वो काम करने हेतु जो हम नहीं कर सकते, ताकि हमें जो चाहिए वो हमें मिले। कई लोगों को सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो सही अनुशासन का उपयोग नहीं करते। और मुझे लगता है कि जब भी हम अनुशासन शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम सोचते हैं आहार और कसरत के बारे में। ये दोनों बातें उतनी ही अहम होती हैं, पर अनुशासन प्रभावित करता है हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र, जैसे कि अपने मुंह को अनुशासित करना, अपने विचारों को अनुशासित करना, अपने पैसों के खर्चों को अनुशासित करना, मनोरंजन के संदर्भ में खुद को अनुशासित करना। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है अनुशासन और आत्म संयम। और आत्म संयम को ज्यादा खुलासे की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है खुद को नियंत्रित करना। हम अपना काफी वक्त दूसरों को नियंत्रित करने में गुजारते हैं, जबकि हम खुद को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसका अर्थ है प्रगत निर्णय लेना। अनुशासन का अर्थ है प्रगत निर्णय लेना। जैसे कि आप पहले से तय कर सकते हैं कि कितना खर्च करना है मनोरंजन पर। मनोरंजन के लिए आप बजट तय कर लो, और मनोरंजन वो पैसे खर्च होते ही उससे ज्यादा मनोरंजन खर्च मत करना। आपको कितनी मिठाई खानी है ये भी आप पहले से तय कर सकते हैं। आप कितनी कॉफी पिएंगे ये भी आपको पहले से तय करना चाहिए। अगर आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो मौका मिलने पर आप वही करेंगे जो आप बेहतर समझते हैं। पर यदि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए योजना बनाकर उससे चिपके रहें तो आपका जीवन ऐसा सफल होगा जिसे देखकर आप गर्व महसूस करेंगे अपने जीवन में, और आपका जीवन सफल होगा। पर आप सब अभी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आप वक्त से पहले तय कर सकते हैं कि आपको कितना और क्या खाना है। आप वक्त से पहले तय कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। जो कोई अपने जीवन में मनमानी करना चाहता है वो इस बात को समझ ले कि उसे मनमानी सफलता और विजयी कभी हासिल नहीं हो सकती। ये किसी को हासिल नहीं होगा। मैंने इसका जिक्र किया है शायद मेरे ही एक संदेश के दौरान, और फिलहाल मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ जिसमें मैंने ये बड़ा ही सुंदर विचार पढ़ा है। अनुशासन आपके सुख और कष्ट दोनों का नियोजन कर सकता है। हम सुख का नियोजन करने में माहिर होते हैं। हम अपनी छुट्टियों की योजना कई महीने पहले बनाते हैं, जो अक्सर उतनी रोमांचक साबित नहीं होती जितना कि हमने सोचा होता है। मुझे लगता है आधा मजा योजना बनाने में होता है। कई बार छुट्टियों की योजना बनाना छुट्टियों से भी मजेदार होता है। लोग थके हारे छुट्टियों से लौटते हैं और इस थकान को मिटाने के लिए और छुट्टियां चाहते हैं, क्योंकि
ये कोई नहीं जानता कि छुट्टियां मनाने का सही अर्थ है आराम फरमाना, कुछ और नहीं करना। मैं 3 हफ्ते पहले ही अपना कष्ट नियोजित करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, कई बार मैं ऐसा करती हूँ और थक जाती हूँ। मैं पसीना बहाती हूँ, थक जाती हूँ और सोचती हूँ मैंने इसकी कीमत चुकाई है। पर यह मेरी जिंदगी का अहम फैसला है कि मैं अपना कष्ट नियोजित करूं। इसका सुख मुझे तब मिलता है जब मैं अपनी पुरानी जीन्स आसानी से पहनूं, इसे मैं फंसने न दूं। आमीन। पर अगर आप सुख नियोजित करके कष्ट का कोई नियोजन नहीं कर पाओगे, अगर आप जिंदगी भर उन बातों को टालते रहोगे जो आपको रास नहीं आती, तो ये बात गांठ बांध लो कि आप अपना जीवन घोर निराशा के अंधकार में धकेल रहे हैं। आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके जीवन में कई खेद होंगे। मुझे 70 साल की होने में 2 साल और 3 महीने बाकी हैं। सच कहूं तो मैं सोच ही नहीं सकती कि बुढ़ापे में मैं यूं ही बेकार बैठी रहूं और शिकायत करती रहूं कि मुझे ऐसा लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा कर पाती। मैं अपना कष्ट और सुख नियोजित करती हूं। मैं पहले से जानती हूं कि आज घर पहुंचकर मैं क्या खाऊंगी और बेशक वो अच्छा होगा। मैंने सोच रखा है क्योंकि खूब मेहनत करने के बाद मैं अपने शरीर को सुकून देती हूं। पर 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 ऐसा सुकून मैं उसे रोजाना नहीं देती। सोमवार सुबह मैं जिम में होती हूँ, बुधवार सुबह मैं जिम में होती हूँ, शुक्रवार सुबह मैं जिम में होती हूँ। क्या आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? अपना कष्ट और सुख दोनों का नियोजन करना सीख लें। आप ग्रामीण निर्णय लेना सीख लें। आप लोग यहाँ से घर जाकर कुछ समय खुद के साथ बिताओ और खुद के साथ चर्चा करके अपने भीतर झांको और अपने जीवन से उन सारी फिजूल बातों को दूर कर दो जो आपके जीवन को फलदायी होने से रोक रही है। वो सब करना छोड़ दो जो आपकी आत्मा के विरुद्ध है, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। पहले से ये तय करें कि मैं ये सब नहीं करूंगा। अब चलते हैं कुरिन्थियों 9:24 में। यहाँ इस वचन में बाइबल कहती है कि हर एक पहलवान जीतने हेतु सब प्रकार का संयम रखता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा बहुत जरूरी है। आप मर्यादा के बाहर जिएंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाएगा नहीं। अगर दौड़ने वाला ये सब उस ट्रॉफी के लिए करता है जिसे वो बाद में धूल जमने के लिए छोड़ देता है, तो हमें कितनी गंभीरता से अपनी आत्मिक दौड़ की तैयारी करनी चाहिए उस मुकुट को पाने के लिए जो कभी भी नहीं मुरझाएगा। और आज हमारे जीवन में हमें सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मिक अनुशासन की। जिन बातों के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगी वो है आहार, कसरत और नींद तथा अन्य कई ऐसी बातें। उम्मीद है कि इस विषय में आप काफी समझदार होंगे, क्योंकि आप में इतना ज्ञान तो अवश्य होगा कि आपको एक ही शरीर है जो अगर कमजोर हो जाए तो आपको दूसरा नहीं मिल सकता। तो अभी आपके पास जो है उसी की देखभाल जरूरी है। आमीन। धन्यवाद यीशु, मेरा संदेश अच्छा है। मैं चाहती हूं कि ये बड़ा मजेदार होता है यहाँ ऊपर खड़े होकर लोगों के चेहरे देखना जब मैं उन्हें अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सिखाती हूँ। ऐसा लगता है मानो एक ही आत्मा पूरे कमरे में छा गई है। अगर मैं आपको अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में ना सिखाकर सिर्फ परमेश्वर के वरदान और मसीह में उपलब्ध अच्छी बातों के बारे में सिखाऊंगी तो मेरा ऐसा करना बेकार होगा। आत्मिक अनुशासन बेहद जरूरी है। प्रभु को जानना जरूरी है और जरूरी है प्रभु के साथ वक्त गुजारना। और प्रभु के साथ वक्त गुजारने के लिए आप खुद को अनुशासित करें। आप कहेंगे ये कहना आसान है, ऐसा करने तो मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको सिर्फ उन 2 बातों को काटना होगा जिनके कारण आपके जीवन में फल नहीं है।
ऐसा कहना फिजूल है कि आपके पास प्रभु के लिए वक्त नहीं है। आप ईमानदारी से ये मान लो कि आपको ये कहना है कि ऐसा करना मेरे लिए उतना अहम नहीं है और मैं चाहता हूं कि प्रभु के साथ वक्त ना बिताकर भी मुझे सारी आशीष मिले। और यही सच्चाई है। ये अनुशासन मेरे जीवन में लाने के लिए मुझे काफी वक्त लगा और आखिरकार प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से समझाया। प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, अगर तुम डायलिसिस पर होती और रोज सुबह 8 बजे तुम्हें अस्पताल में इलाज करवाने जाना होता तो रोज सुबह 8 बजे तुम वहां होती, क्योंकि तुम वहां नहीं गई तो मर जाओगी। और मैंने कहा, खैर, मैं अस्पताल में नहीं होती। अगर तुम्हारी कोई सहेली आकर तुमसे कहती मैं तुम्हें मुफ्त में शॉपिंग कराती हूँ तो क्या कहोगी? यही है कि मुझे अस्पताल में जाना है। मेरे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती है मैं उन पर मात करके अपनी जान बचाती है। और फिर प्रभु एक बात मेरे हृदय में अंकित करते हैं, जानते हो क्या, तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताओगी तो आत्मिक रूप से जरूर मर जाओगी। तो बेहतर होगा कि तुम उस समय को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी तुम नियोजित भेंट को देती हो, क्योंकि ये उससे भी अहम है। कई लोग हर रविवार को चर्च जाते हैं और सोचते हैं कि यही काफी है, पर मुझे आज आपसे ये कहना है कि सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। चर्च में जाकर वहां किसी कुर्सी पर तशरीफ रखना और फिर किसी और से प्रभु का वचन बड़े आराम से सुनना काफी नहीं होता है। देखो, मुझे यकीन है कि इस सभा में आपको काफी लाभ हुआ होगा, पर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको वाकई में इस सभा का पूरा लाभ उठाना है तो आपको घर जाकर खुद अध्ययन करना होगा उन विषयों पर जिनके बारे में इस सप्ताह के अंत में मैंने आपको सिखाया है। अपना नोटपैड निकाल लें, अपने लिखने के औजार निकाल लें, अपना कंप्यूटर निकाल लें, अपने शब्दकोश निकाल लें और वचन का अध्ययन करना शुरू करें। और तब आप मिलेंगे पवित्र आत्मा से और आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें होने लगेंगी। मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको प्रभु के वचन का पूरा प्रकाशन दे पाएगा। किसी भी प्रचारक या बाइबल शिक्षक को अपने जीवन में प्रभु का स्थान लेने मत देना। वो आपको मार्ग दिखाते हैं, पर वो मार्ग प्रभु के अलावा कोई और ना हो। वचन 26, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। आज हम बात करना चाहते हैं निश्चित लक्ष्य पाने के बारे में। अनिश्चित और दिशाहीन स्थिति में भटक कर अपने समय की बर्बादी करना हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में मकसद होना चाहिए। प्रभु भी मके प्रभु है। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को घूंसे मारता हूं। अब अंग्रेजी में घूंसे मारने को बफे कहा गया है। शब्द एक है पर अर्थ दो हैं। एक है दावत उड़ाना और दूसरा है घूंसे मारना, पर कई लोग गलत अर्थ लेकर दावत उड़ाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम भोजन का लुत्फ उठाएं, पर जरूरी है कि हमें अनुशासन और आत्मसंयम हो। मुझे एक सच्चाई बतानी है। अगर आप कुछ मीठा खाओगे तो आप उसका आनंद सिर्फ तब ले पाओगे जब आप रोजाना कोई भी मीठा व्यंजन नहीं खाओगे। पर मैंने वादा किया है कि मैं खाने की चर्चा नहीं करूंगी, तो मैं अपनी देह को घूंसे मारता हूं। वो कहता है कि मैं उसे कष्ट देकर अनुशासित करता हूं और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को सुसमाचार प्रचार करने में खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं या मैं खुद को ही अयोग्य ठहराऊं। इसका यह अर्थ है कि मैं जालसाज की तरह अस्वीकृत न ठहराऊं। पौलुस ने कहा, मैं खुद को अनुशासित करता हूं और सीखता हूं कि आप सब भी वैसा ही करें। इसके बाद हम इब्रानियों 12 में देखेंगे 1-2 इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ ये गवाह सच्चाई के गवाह हैं। जरा उन वीरों के बारे में और प्रभु के महान लोगों के बारे में सोचिए जिनका जिक्र बाइबल में किया गया है। यहाँ जिन गवाहों का जिक्र किया गया है वो सब प्रभु के महान लोग थे। ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास योग्य बने रहे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दौड़ पूरी की। इसका वर्णन है इब्रानियों 11 में। प्रभु के वीरों के बारे में किताबों में पढ़ना हमें अच्छा लगता है, पर पता है मैं आपको क्या सलाह दूंगी? मैं यही सलाह दूंगी कि आप भी परमेश्वर के वीर बनो। किसी और ने क्या किया इस बारे में सिर्फ किताबें पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिसके बारे में किताब लिखी जाए ताकि किसी दिन कोई मेरे बारे में। आमीन। हमारे जीवन में हम कुछ असामान्य कर सकते हैं और हम कुछ भी करेंगे वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो सके।
कई लोग ऐसे हैं जो हमसे आगे जाकर ये कर चुके हैं। अब ये सुनो, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें, हर प्रकार की असभ्य भाषा को दूर करें, हर प्रकार की रोकने वाली वस्तु और हर एक प्रकार के उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम सब ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और अब हम बात करेंगे उलझाने वाले पाप के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि सुलझे हुए सुहृदयी लोग जो सही दिशा में जा रहे उन्हें प्रगति के पथ पर देखना शैतान को नहीं भाता। खासकर वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक प्रगति करें। आपका यहाँ आकर वचन सुना उसे नहीं खलता, पर वो नहीं चाहता कि घर जाकर आप वचन के अनुसार चलें। आपका यहाँ आना उसे नहीं खलता, पर वो नहीं चाहता कि आपने जो सुना उसके कारण आप में कोई प्रगति हो। तो आपको दृढ़ निश्चय करके अटल रहना होगा, क्योंकि आपको उलझाने के लिए शैतान कई बातों को भेजेगा जो आपका वक्त और आपकी ताकत चुराएंगे, ताकि आप उन्हें उन बातों में खर्च ना करें जिनमें करना चाहिए। क्या किसी ने अपने जीवन में इस पर गौर किया है? यहाँ वो समय अद्भुत नहीं होता जिसे छीनकर शैतान आपको अकार्यक्षम बना देता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को एक रेलगाड़ी समझे जो पटरी पर से कहीं जा रही है, और वहां उन पटरियों पर शैतान ने भिन्न भिन्न बाधाएं रखी हैं ताकि उनसे टकराते ही आप पटरी से उतरें और आपका ऐसा नुकसान हो कि आप अपने लक्ष्य को पाना सके, आगे बढ़ पाए। मैं बता सकती हूँ कि जब 35 साल पहले प्रभु ने मुझे बुलाहट दी, तब मुझे कोई अंदाज नहीं था कि क्या होगा और उसे कितना वक्त लगेगा। कई लोगों की तरह मेरी भी यह गलत धारणा थी कि अगली सुबह मेरी आंख खुलते ही ये बड़ी विश्वव्यापी सेवकाई शुरू होगी। खैर, इसकी बुनियाद है पुरुष और दृढ़ निश्चय, और खुद को ऐसी बातों में उलझने न देना जिनके मेरा जीवन कभी फलदायी न बन पाया। और मैं ये रातों रात नहीं सीखी, इसे लंबा समय लगा और मैंने ये मुश्किल से सीखा। पर मुझे आपको ये बताना है, जिन्हें समझने में मेरी सबसे ज्यादा उम्र बीत गई। ये उलझाने वाली बातें जरूर आएंगी, पर उनमें न फंसने का जिम्मा हमारा है। अब क्या संसार में आप उलझे हैं? आप अपनी समस्याओं में उलझे हैं? देखो, क्या हम सिर्फ अपने बारे में ये खूब चिंता करते हैं। आपकी अपनी मुश्किल लेकर दुविधा में न फंसे। कई लोग दुविधा में फंसे हैं जिनमें उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। हम चिंतित होते हैं। हम अधिकतर समय यही सोचते हैं कि यहाँ गलत हुआ, और हम अतीत के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे व्यवहार के बारे में सोचते हैं। हमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। जानते हो, 15-20 साल पहले मैंने व्यर्थ सोचना छोड़ दिया। प्रभु ने मुझे बताया कि मैं सोचने की आदी थी, और फिर मुझे छुटकारा मिला। प्रभु ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और कहा, तुम सोचने की आदी बनी हो। तुम सोचती हो कि सब कुछ स्पष्ट हुए बिना तुम खुश नहीं हो पाओगी, पर अब मैं अज्ञानता में खुश हूँ। आप नहीं जानते कि मैं कितनी बातें नहीं जानती, पर फिर भी मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी जानकर हो सकती थी। हमारी सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जो मेरे सिखाने के वरदान के इर्द गिर्द घूमती है। और मुझे याद, एक बार कोई हमारे साथ काम करने आया था और उन्हें जानना था कि मेरे मरने के बाद इन सब लोगों का क्या होगा, और वो मुझसे इस सवाल का जवाब चाहते थे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, हमारा भरोसा प्रभु पर है, वही बताएंगे तब क्या करना है। और मैंने सोचा, ओह, मरने के बाद भी मैं खुश नहीं रह पाई तो बड़ा बुरा होगा। अब मेरे जाने के बाद तो मैं आपकी फिक्र कर सकती, आप खुद अपना ख्याल रखें। आज हर कोई चाहता है कि कोई और उनके जीवन के हर क्षेत्र के लिए उन्हें सुरक्षा दे, और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ ढका हो। हालेलुया। अपनी समस्या का हल खोजने के चक्कर में आप खुद उसमें उलझते हो। मुझे याद है, एक बार डेव में और मुझ में अच्छी खासी बहस हुई थी, और हमेशा की तरह डेव बहस पर मात करके अपने बिस्तर पर सोने चले गए, और मैं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में चली गई और तर्क लगाने लगी। कुछ भी करने का मेरा यही अंदाज था, और इसी उधेड़-बुन में मैं सुबह 2 बजे कोई फैसला नहीं कर पाई। मैंने प्रभु से कहा, ओ प्रभु जी, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। प्रभु ने कहा, तुम जाकर सोती क्यों नहीं।
क्या आप समझे मुझे क्या कहना है जब मैं कहती हूँ अपनी दुविधा में मत उलझिए। आप प्रार्थना करें, उसके लिए प्रभु पर भरोसा रखें और अपने जीवन का लुत्फ उठाएं। समस्या में फंसने पर भी मैं जीवन का लुत्फ कैसे उठाऊं? आप अपने जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ न कुछ होते ही रहता है, क्योंकि हम हमेशा कहीं ना कहीं फंसे ही रहते हैं। आमीन। क्या आप मूर्खता की गुत्थी में उलझे हुए हैं, ऐसी बातों में जो फलदायी नहीं है? क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से आप खुद नहीं जानते कि क्या होगा? ये लोगों को खुश करने हेतु है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या कोई आपसे खफा होगा? क्या आपको दूसरों की बातों में रुचि है? क्या आप हर बात में उलझना चाहते हैं, इसलिए इसमें भी उलझ गए हैं ताकि आपको सबकी खबर हो? मुझे सारी जानकारी कहां से मिलेगी? आज हर कोई अपनी मुश्किल तले दबा हुआ है और इसकी वजह यह है कि हम काफी बोझ उठाते हैं, कई बार किसी गलत वजह से। यदि हम वही करें जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है तो हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। प्रभु ने हमें तनाव में रहने हेतु नहीं बनाया, और तनाव आज लाखों करोड़ों का कारोबार बना है। तनाव संबंधी दवाइयां और किताबें, तनाव संबंधी प्रशिक्षण, तनाव से हमें दूर रखना चाहिए। हमें यही सीखना है कि संसार में रहकर प्रभु के पीछे कैसे चलें और किसी भी तरह बनने का प्रयास ना करें। क्या आप उलझे हो? क्या आप दूसरों की समस्याओं में उलझे हुए हैं अपनी बला से? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की समस्या में उलझे हो जिसमें बदलाव के आसार नहीं हैं? शैतान उनका इस्तेमाल करके आपके जीवन की सारी खुशियां और सारी ताकत यूं ही चूसेगा। पर एक अच्छे मसीह के नाते आप सोचते हो कि लोगों की मदद करके आप उनकी परेशानी दूर करेंगे। मैं अविवाहित स्त्रियों को एक मशवरा देना चाहती हूं। किसी बेवकूफ से ये सोचकर शादी मत करना कि आप उसे बदलेंगे। उसे ऐसी परियोजना न समझना जिसका मसीहा बनकर आप उसे सुधार सकती हैं। बेहतर होगा कि विवाह पत्र पर आप दस्तखत करने से पहले ही ये सुधरे। हालेलुया। लोगों को मदद करने की चाह प्रभु हमारे अंदर डालते हैं। लोगों की मदद करने से मुझे जो खुशी मिलती है उसे मैं बयां नहीं कर सकती, और अगर मैं सावधान ना रहूं तो मैं उनकी भी मदद करूंगी जिनकी मदद प्रभु को नहीं करनी है। वो चाहते हैं कि वो मुश्किलों में भी उनके साथ चलें। प्रभु नहीं चाहते कि कोई आकर उनकी मदद करें, और वो बहनें विशेष तौर पर इस मामले में बड़ी कमजोर होती हैं। हमें माता मुर्गी जैसा चूजों पर मंडराने का गुण होता है, और सौभाग्यवश अगर आप सेवकाई करती होंगी तो इससे समस्या दोगुनी होती है, क्योंकि मुझे सतर्क रहना पड़ता है कि मैं किसी ऐसी मुसीबत में न उलझ जाऊं जिसमें उलझने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप बड़े नेक दिल हो, ताकि आपके जीवन में प्रभु का मकसद बिल्कुल अधूरा ही रह जाए। क्या आप समझ रहे हो? आप लोगों की मदद करें। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।